पठानकोट कांग्रेस में चल रही गुटबाजी वह पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधायक अमित विज के खिलाफ दिए बयानों को लेकर कांग्रेस के दूसरे गुट के वरिष्ठ नेता जोगिंदर पहलवान व कपिल मल्होत्रा ने दिए अपने बयान। मैं सारे शहर वासियों को अपना नमस्कार करना और ये मीडिया राही दसना चाहना कि जेडे कार्तिक वडाला जी ने पिछे बयान दिते है वो बारे सहमत नहीं है। हर साल पूरी फैमिली इन्हों की पूरा खानदान ही अप्लाई करता आया है टिकट वास्ते, कभी इन्होंने टिकट नहीं मिलती और ना ही इन्होंने कभी वर्करी की है पार्टी की। जिन्हों भी टिकट मिलती है अज ये कह रहे हैं कि चाहे उन्होंने टिकट मिल जाए, चंद बंदे दो चार बंदे जोड़े है ये शुरू तो ही बगावत कर रहा है। जदों भी कांग्रेस को टिकट मिली है इन्हें हमेशा ही कांग्रेस की बगावत की है और किसी किस्म की कोई वर्करी नहीं की। अहीं हुण इलैक्शन लड़िया, साडी इन्हें बरखलाफ की। पहले साडे इस इलाके दे विच साडे वार्ड नंबर 6 दे विच टिकट कार्तिक वडेरा लिया ही तेरी मैं जमानत मैं जब्त कराई सी। दूसरा ये माफिया ग्रोह है, भूमि माफिया है। इन्होंने कोई किलियां के हिसाब नाल सुखदेव वडेरे का इत्थे पट्ठा है कार्तिक वडेरे का, किलियां के हिसाब नाल उत्थे कोई भी बंदे तुसीं किसी नूं भी पुछ सकदे शहरदार नूं, किलियां के हिसाब नाल पंचायती जमीन ते कब्जा कीता है। स्टेडियम के सामने गौरमेंट की जमीन है, गौरमेंट स्कूल की स्टेडियम की, उत्थे इन्हां नजायज़ कब्जा किया है। एक पैली के लागे नाला लगता 22 फुट का, उत्थे इन्हां नजायज़ कब्जा किया। और उस तो बाद शहीद मक्खन सिंह स्कूल जिहड़ा कि साडियां बच्चियां दा स्कूल है, उत्थे दा होटल है, उहदे मगरले बन्ने 13 मरले का उत्थे इन्हें कब्जा किया है। ये सिर्फ पोलीटिकल शटर नूं लैण वास्ते, अपना फायदा लैण वास्ते ये पार्टी नूं अहुदेदारियां पार्टियां लै लैंदे आ। कभी इन्हें किसी भी गरीब का कोई काम नहीं किया। मैं सारे तुहानूं दसना चाहना मीडिया राही भी जिन्ना विकास हुण शुरू होया, चाहे पठानकोट दीयां गलियां ने, चाहे सड़कां ने, चाहे नालियां, चाहे फ्लाई ओवर बन रहे हैं, जिहड़ा कि आज़ादी के बाद मेरे हिसाब नाल जिहड़ा चक्की बैंक स्टेशन तो फ्लाई ओवर पता नहीं 70 करोड़ रुपए का, उहदे नाल एक नलूआ बिज दे नाल पुल बन रहा, उस तो बाद नलूंगा च पुल बन रहा। ये साडे जाखड़ साहब की देन सी उदों। इस वास्ते ये जिहड़े बंदे ने ये कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यह दो चार बंदे जिहड़े है ये टिकट चाहते सानू मिले, लेकिन टिकट तो चलो करवाना मिलती है, जिन्हों भी मिलेगी। अहीं जिस बंदे नूं भी टिकट मिली है 50 साल का साडा भी राजनीति हो गया, राजनीति अहीं बैठे हैं, राजनीति का काम कर रहे हैं। टिकट लैन नूं तो मैं भी अप्लाई कर सकना, टिकट लैन नूं तो मैं भी 5000 या 10000 जी सिक्योरिटी है फीस है वो जमा करा के मैं भी कह सकना मैनू भी टिकट मिल जाए। लेकिन अपने अपने कर्म ने जिन्हों मिलनी अं पार्टी के नाल हमेशा ही अं पार्टियां रहे। कार्तिक वडेरे तो अं पिछे जमानत जब्त कराई यार कि हुण मैं इलैक्शन फरवरी लड़िया, उन्हें ना मेरी पूरी पूरी बरखलाफी की है। ये जे एडे वड्डे लीडर है, इन्हों के वार्ड नंबर 9 के मिशन रोड से कोठी पैंदी है, उत्थे साडी भैन जिहड़ी कांग्रेस तो खड़ी सी उन्होंने इन्हें हराया, उन्होंने तो वोट पाण नहीं गए। ये काहदे कांग्रेसी ने सिर्फ गल्लां बातां नाल जां शाहूकारी नाल जां माफिया ग्रोह दे नाल, भूमि ग्रोह दे नाल जिहड़ियां जमीनां लोकां दीयां मंगदे उहदे विच लीडरी छपाई करदे आ। बाकी इन्हां दे नाल इन्हां दे पल्ले कोई वर्कर नहीं है। पिछे सियाल होना है यूथ कांग्रेस का इलैक्शन लड़िया, उहदे विच भी ये दौड़िया, नामीनेट एक बार यूथ कांग्रेस का होया ही है, लेकिन जिसले इलैक्शन लड़न की हिसाब बनया तो हले छड्ड के उत्थों दौड़ गया ही। इन्हां दा कोई वजूद नहीं है, पूरे खानदान का कोई वजूद नहीं है। ना इन्हां ने कभी किसी नूं वोट पाई है। पिछे हुण इलैक्शन लड़िया गौरव वडेरा जी ने, उत्थे भी इन्हें इहो हिसाब किया, सारा टब्बर लगा था उन्होंने हराने वास्ते। वो 18-19 वोटां नाल अपने कर्मां नाल जित गया। इस वास्ते हमेशा ही पार्टी के अगेंस्ट रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ही इलैक्शन कन्विंस करते रहे हैं। सर अगर कोई पार्टी में रह के ही पार्टी के बरखलाफ चलता है तो क्या हाईकमान कोई एक्शन नहीं लेता है? सर ऐसे है, मैं प्रधान अपने सुनील जाखड़ जी नूं, मानयोग सुनील जाखड़ जी नूं और कैप्टन साहब नूं, साडे मुख मंत्री पंजाब कैप्टन साहब और सारे जिन्ने भी साडे मंत्री ने जां MLA साहब ने, उन्होंने मैं एको बेनती करना चाहना भी इन्हां दे उत्ते फौरी एक्शन लेना चाहिए। और जिहड़े पार्टी नूं नुकसान करते हैं, पार्टी दी कालियां भेडां ही कहने उन्होंने, कालियां भेडां नूं पार्टी तो दूर करके और इन्हां दे फौरी एक्शन लैके इन्हां नूं पार्टी चों बाहर करना चाहिए। आने वाले समय में अगर ये मौजूदा विधायक को टिकट नहीं मिलती, किसी और कैंडिडेट को टिकट मिलती है, तो क्या आपका समर्थन जो होगा वो प्रॉपरली वैसे ही चलेगा जैसे आम चलता है? एक्चुअली ऐसे है, आने वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये टिकट का, MLA जो अमित विज जी है, अमित विज ने जितने भी काम किए हैं बहुत सराहनीय काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। और ये लोग तो कहेंगे नहीं मिलेगी, पार्टी ने 12,000 वोटों से 12 साढ़े 12,000 वोटों से हम आगे जीते थे ये इलेक्शन, और इस बार हम
30-35 के करीब करीब जीतेंगे, 30-35 हज़ार के करीब करीब हम जीतेंगे, जो हमारा लक्ष्य है। देखिए, जो बयानबाजियाँ चल रही हैं ये सिर्फ 3 या 4 लोग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जिसमें एक हमारे रमन भल्ला जी हैं, साबका मंत्री, हमारे अनिल दारा जी हैं, कार्तिक वडेहरा जी हैं। देखिए, रमन भल्ला जी ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि शहर में हुआ ही क्या है, शहर में 400-500 करोड़ के काम हैं, कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। मैं भल्ला जी को बताना चाहूँगा कि छन्नी मुकीमपुर ब्रिज, तलवाड़ा जट्टा ब्रिज, सारे फ्लाईओवर ब्रिज, जो शहर कभी सिर्फ इस बात से जाना जाता था कि यहाँ टूटी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, आज सारे शहर में हर जगह पर सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं। जहाँ पानी की समस्या है, जो वादा कैप्टन सरकार ने दिया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम एक साफ़ पानी मुहैया कराएंगे पूरे पंजाब को, और मैं प्रशंसा करता हूँ विधायक अमित जी की, उसको लेकर हमारे विधायक इतने सजग हैं। कोई पानी की कंप्लेंट लेकर जाता है वो फ़ौरन सॉल्व की जाती है। जिस गली को बनाया जाता है उसमें पहले पानी की पाइपें डलवाई जाती हैं, ताकि लोगों की जो बेसिक एक है वो पानी, साफ़ पानी, वो तो उनको मुहैया कराया जा सके। बाकी भल्ला जी ने एक बात ये भी बोली कि क्या किया है जी, वो पाइप, एक लाइटें हैं 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक लाइट मिलती है, वो लगवा दी गई है। उस लाइटों का क्या मूल्य है या क्या उससे बनता है? देखिए भल्ला साहब, जो लाइट की कीमत है, आप कह रहे हैं 25 रुपये है लो क्वालिटी और 100 तक हाई क्वालिटी। आप ऐसा कीजिए, इससे कोई 10 गुना के ज़्यादा कर भी लाइटें आप कॉरपोरेशन को ला दीजिए, वो आपकी तरफ से लगा लेंगे। आपको ये बात कहने से पहले इसका एक आपने मूल्यांकन किया है इस बात का कि ये लाइटें कितने की हैं, 25 की हैं, 100 की हैं? और लाइटें लगवाने का मकसद ये नहीं होता कि विधायक उसमें अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। विधायक शोभा बढ़ा रहे हैं पठानकोट शहर की। जब कोई पठानकोट शहर में एंट्रेंस करता है, रात के वक्त एंट्रेंस करेगा, जब लाइटें जगमगाएंगी तो उनको लगेगा कि एक शहर के अंदर वो आ रहे हैं, है ना। और इसके साथ भल्ला साहब ने टिप्पणी एक और ये भी की कि जी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने कुछ लोगों को कुछ बंदर बांट की, कुछ राशन बांट दिया। चलो, कोरोना का महामारी फैली हुई थी, जो इंसान आगे आया, कांग्रेस का आया, उसने आकर आगे काम किया। मैं आपको खुद अपनी बात बताता हूँ कि मेरे वार्ड में भी बड़ा स्लम एरिया पड़ते हैं, कबीर नगर पड़ता है, थोड़ा सा ईसा नगर पड़ता है, गोपाल नगर का एरिया पड़ता है। वहाँ पर भी लोग ज़्यादातर दिहाड़ीदार हैं या मज़दूर हैं, या तो हमने उस वार्ड में भी क्या किया, रोज़ डेली फूड, कुक्ड फूड उनको देना शुरू किया। और वो फूड हम उन्हें कहीं बाहर नहीं बुलाते थे, उनके घर में जाकर देते थे। ये जो सुझाव हमें दिया था, विधायक साहब ने ही दिया था कि राधा स्वामी जी डेरों वालों ने ये कार्य शुरू किया है। डीसी साहब से हमने पूरी परमिशन लेके तो हमने ये कार्य करवाया था, घर घर जाकर दिया था। उस पर भी आप लोग टिप्पणी कर रहे हो कि ये कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप कहाँ थे कोरोना महामारी में? आपका क्या योगदान है शहर के लिए? आप हमेशा एक ही बात पर है कि अब आप देख रहे हैं कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस में विधायक साहब को पठानकोट के लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है। जो सीटें हम जीते हैं मोर देन 500, 1000, 1500 सीटों से जीते हैं, और जो हारे हैं वो 21, 22 और 33। आपको सारी रूपरेखा का पता ही है ना। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्या ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो अपने वार्ड बचा पाए? क्या वो अपने वार्ड बचा पाए? अगर आप लोग इतने ही कांग्रेस में इतना योगदान निभाते हैं, आपकी लोगों में इतनी पैठ थी, तो आप अपने वार्ड बचाते सबसे पहले। एक कहावत है पुरानी के चैरिटी बिगन्स एट होम। कांग्रेस का प्रचार करना है, इतना ही आपको टिकट लेने का शौक़ है, तो पहले अपने वार्ड तो बचाओ। और बाकी काफ़ी कुछ भल्ला साहब ने उस दिन बातें की, मैं कई बातें तो मेरे दिमाग से भी स्किप हो गई हैं, लेकिन एक उन्होंने ये और भी बात कही कि राजनीति ये नहीं होनी चाहिए कि अगर दो पार्टियां आपस में लड़ पड़ी हैं तो हमारा नंबर आ जाए। तो मैं भी बताना चाहूँगा भल्ला साहब, राजनीति ये भी नहीं होनी चाहिए कि अगर पार्टी आज बढ़ोतरी में है, पार्टी आज तरक्की कर रही है, तो आप उसका जो विधायक है उसको वो करें, उसको डिफेम करें। आज पूरे पंजाब में कांग्रेस का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। कांग्रेस इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आप सर्वे करवाइए तो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कांग्रेस वापस आएगी। पठानकोट का सर्वे करवा लीजिए आप, हर एक के मुंह के ऊपर विधायक का नाम है कि नहीं यार, विधायक ने कुछ एक्स्ट्रा करके बताया है, कुछ ऐसा करके बताया है कि जो कभी भी पिछले विधायकों ने नहीं किया। ठीक है, तो बाकी
ये सारा कुछ चलता रहेगा। मैं तो यही अपील करूंगा जी, मैं तो यही अपील करूंगा, दारा जी से भी करूंगा, भल्ला जी से भी करूंगा और वडेरा साहब से भी करूंगा कि वडेरा साहब, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं जिसको आप लोगों में उछाल कर पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप टिकट के लिए इतनी प्रबल दावादारी प्रकट कर सकते हैं तो वो जनता में कीजिए, वो जाकर करिए आप हाईकमान के सामने, ना कि मीडिया के सामने। मीडिया में उजागर करके तो आप खुद ही पार्टी के गुनाहगार बन रहे हैं। और जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, किसी को साबका मंत्री रहा, कोई विधायक रहा, कोई अपना चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, तो ये क्या क्या कर रहे हैं? आ जाकर डिफेम तो कांग्रेस पार्टी को ही कर रहे हैं ना। अब मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, हमने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं लिया जी, कभी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं हमने डिमांड की। हाँ, विधायक साहब के पिताजी श्री अनिल विज जी उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया था, 2 बार बनाया उन्होंने मेरे को जब वो प्रधान थे। और भल्ला साहब ने ये भी कहा कि इनके परिवार ने कभी भी अपना पार्टी को वोट नहीं डाला। भल्ला साहब, आप क्या बात करते हो? आप क्या भूल गए जब पंजाब में अकाली भाजपा सत्तासीन थे तो पठानकोट में अनिल विज जी ने ही सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एकजुट किया था और सभी को विभिन्न विभिन्न ओहदों पर बैठाया था और एक जान फूकी थी। देखिए, ऐसा है, लोक सेवा करने के कई माध्यम होते हैं जो 4 साल इन लोगों में कहीं भी नज़र नहीं आए। और अब सभी को पता है, 4.5 साल निकल चुके हैं, दरबार टिकटों का सजने वाला है। पहले तो ये बात है, मुझे इनको किसने कह दिया कि टिकट जो है विधायक की कट जाएगी, मुझे ये नहीं बात बच रही, क्योंकि अगर विधायक की टिकट कटनी ही होती तो हाईकमान ने जितनी भी टिकटें दी हैं विधायक के कहने पर की दी हैं। और एक जो टिकट आपको पता है दी थी, जहां हमारा कैंडिडेट था वो बड़ा अच्छा काम कर रहा था लड़का, उसकी टिकट काट कर बड़े ही तरीके से टिकट को कटवाया गया। वहां पर कांग्रेस का क्या हाल हुआ वो आप जानते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी है वो जनता से चलती है, जनता किसको सर्वप्रिय समझती है वही सत्ता में आता है। आज हर विधायक का जो भी कैंडिडेट था उससे उन्होंने विकास करवाया था, हर एक वार्ड में काम करवाया था, राशन कार्ड बनवाए थे, लेबर कार्ड बनवाए थे, जो स्कीमें सघन स्कीम होती हैं वो मैच्योर करवाई थी और बड़ी ही बखूबी ढंग से। तो इसलिए लोगों ने उनको जितवाया और जो एक कैंडिडेट थोपा गया उसको लोगों ने हरवाया। और जिस लड़के ने काम किया था वो 1100 वोटों से जीतकर उसने ये बात बता दिया कि जनता सर्वोपरि है। जनता आज भी सर्वोपरि है। मैं आपको एक बात बता दूं, जनता विधायक के साथ है। ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को लोगों में लाने के लिए ऐसी अजूल फजूल की बयानबाजियाँ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसका पार्टी हाईकमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान जनता की आवाज़ से चलती है और जनता की आवाज़ अमित विज जी हैं।